हेलो फ्रेंड्स। तो फार्मेसी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम आपके लिए फार्माकोग्नोसी में एक ऐसा टॉपिक लेकर आए जो आपको एग्ज़ाम में 10 से 20 नंबर दिला सकता है। तो उस टॉपिक का नाम है फार्माकोग्नोसी, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। और हम आपको बता दें एक बार फिर से अगर आप फार्मेसी पॉइंट पे नए हैं तो प्लीज़ फार्मेसी तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दें। तो फ्रेंड्स, आज हम बताने वाले हैं फार्माकोग्नोसी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में 100% पूछा जाता है। तो उसका टॉपिक का नाम है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, कि फार्माकोग्नोसी का स्कोप कहाँ कहाँ होता है। तो आपको उसके बारे में बताना है। तो हम स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी इस प्रकार बताएंगे कि आपको सिर्फ हेडिंग याद कर लें तो आप उन्हीं ही हेडिंग से 4-5 पन्ने भर देंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं फार्माकोग्नोसी की डिफिनेशन क्या होती है। तो फ्रेंड्स, फार्माकोग्नोसी की डिफिनेशन हो गई, द टर्म फार्माकोग्नोसी इज़ कॉइन्ड बाय सिडलर इन 1885 in his work Analecta Pharmacognostica। नंबर 2 पे एक दूसरा लिखेंगे, फार्माकोग्नोसी इज ड्राइड फॉर्म टू वर्ड फार्माकॉन मीन्स हो गया ड्रग एंड जिग्नोस्को मीन्स हो गया एक्वायर नॉलेज। तो ये हो गई फार्माकोग्नोसी क्या होती है इसके बारे में। तो मोस्ट फार्माकोग्नोसी की डिफिनेशन क्या होती है। फार्माकोग्नोसी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोसाइंस विच डील्स द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस लाइक एनिमल, प्लांट एंड मिनरल सोर्सेस। ये हो गई इसकी डिफिनेशन फार्माकोग्नोसी की। अब बताएंगे हम स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी कि फार्माकोग्नोसी का स्कोप कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले कुछ थोड़ी सी थ्योरी लिख देंगे। फार्माकोग्नोसी इज़ द अप्लाइड साइंस विच प्ले इन एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट साइंस। तो नंबर 1 हो गया मेडिसिन हो गया, एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया। यानी समझ रहे हैं आप कि मेडिकल लाइन में फार्माकोग्नोसी का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके बारे में लिखना है कि मेडिसिन में कहाँ कहाँ पे यूज होता है फार्माकोग्नोसी का, एजुकेशन में कहाँ कहाँ होता है, हॉस्पिटल में किस प्रकार फार्माकोग्नोसी का यूज होता है। इस प्रकार से इसे डिफाइन करना है। तो अगला हो गया प्लांट टिश्यू एंड कल्चर, लिंक बिटवीन फार्माकोग्नोसी एंड मेडिसिन केमिस्ट्री। छठा हो गया ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदा एंड होम्योपैथिक, किस प्रकार से फार्माकोग्नोसी का यूज करते हैं। लिंक बिटवीन आयुर्वेदा एंड एलोपैथिक मेडिसिन, किस प्रकार आपस में लिंक हैं। 8 हो गया इन एरोमा थेरेपी। 9 हो गया न्यू ड्रग डिस्कवरी। 10 हो गया फार्मास्यूटिकल, तो न्यू ड्रग डिस्कवरी हो गया। नेक्स्ट हो गया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किस प्रकार फार्माकोग्नोसी का यूज होता है। तो हम बता दें, एक बार फिर से समझा दें कि इसे इस प्रकार लिखना है कि एक हेडिंग डाला मेडिसिन, तो उसमें किस प्रकार इसका यूज होता है, कहाँ कहाँ होता है, मेडिसिन में किस प्रकार से फार्माकोग्नोसी का यूज होता है। तो जैसे आयुर्वेदा एंड एलोपैथिक मेडिसिन किस प्रकार से लिंक हैं, तो ये किस प्रकार फार्माकोग्नोसी के ही ज़रिए लिंक हुई हैं ये मेडिसिन होती हैं। हॉस्पिटल में कहाँ कहाँ पे होता है फार्माकोग्नोसी का यूज, तो वो हम लिख देंगे। तो इसी प्रकार से सारे हेडिंग को हम एक एक पन्ने में डिफ़ाइन करेंगे। तो इस प्रकार से ये हो गया फार्माकोग्नोसी का स्कोप कहाँ कहाँ होता है।